नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आजकल लाखों लोगों को परेशान कर रही है। कई लोगों के हाथ अचानक सुन्न हो जाते हैं, पैरों में झंझनाहट होने लगती है, उंगलियों में करंट जैसा महसूस होता है, कभी ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर सो गए हों। कुछ लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यही छोटी सी समस्या शरीर के अंदर चल रही बड़ी गड़बड़ी का संकेत हो सकती है। अगर आपके हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं, चलते समय पैरों में झंझनाहट होती है, रात में सोते समय हाथ अकड़ जाते हैं, या लंबे समय तक बैठने के बाद पैरों में सुई चुभने जैसा एहसास होता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे कि हाथ पैर सुन्न क्यों होते हैं, झंझनाहट क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन सी बीमारियां जिम्मेदार हो सकती हैं, कौन से घरेलू उपाय राहत दे सकते हैं, और किन संकेतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हाथ पैर सुन्न होने का मतलब क्या होता है। जब हमारे शरीर की नसों पर दबाव पड़ता है या नसों तक सही तरीके से खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तब शरीर के कुछ हिस्सों में संवेदना कम होने लगती है। इसी वजह से झंझनाहट, सुन्नपन, जलन या करंट जैसा एहसास होता है। मेडिकल भाषा में इसे नंबनेस और टिंगलिंग कहा जाता है। कई बार हम लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, जैसे पैर पर पैर चढ़ाकर बैठना, हाथ को दबाकर सो जाना, या घंटों कुर्सी पर बैठे रहना। ऐसे में नसों पर दबाव पड़ता है और हाथ पैर कुछ समय के लिए सुन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर यह समस्या बार बार हो रही है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सबसे सामान्य कारणों की। सबसे पहला कारण है शरीर में विटामिन की कमी। खासकर विटामिन B12 की कमी नसों को कमजोर बना देती है। जब शरीर में विटामिन B12 कम हो जाता है, तो हाथ पैरों में झंझनाहट शुरू हो सकती है। व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, याददाश्त कमजोर होने लगती है, और धीरे धीरे नसें प्रभावित होने लगती हैं। आजकल बहुत से लोग बाहर का खाना खाते हैं, पौष्टिक भोजन नहीं लेते, समय पर खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से शरीर में जरूरी विटामिन की कमी होने लगती है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, तो आपको विटामिन B12 की कमी होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा बड़ा कारण है डायबिटीज। जब शरीर में शुगर लंबे समय तक बढ़ी रहती है, तो नसों को नुकसान पहुंचने लगता है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। शुरुआत में पैरों में हल्की झंझनाहट होती है, फिर धीरे धीरे जलन, दर्द और सुन्नपन बढ़ने लगता है। कई मरीजों को रात में पैरों में आग जैसी जलन महसूस होती है। अगर आपको बार बार प्यास लगती है, पेशाब ज्यादा आता है, कमजोरी रहती है, और साथ में हाथ पैर सुन्न होते हैं, तो तुरंत ब्लड शुगर की जांच करवानी चाहिए। तीसरा कारण है गर्दन या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या। हमारे शरीर की नसें रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरती हैं। अगर गर्दन की नस दब जाती है या स्लिप डिस्क की समस्या होती है, तो हाथ पैरों में झंझनाहट शुरू हो सकती है। लंबे समय तक मोबाइल चलाना, गलत तरीके से बैठना, घंटों कंप्यूटर पर काम करना या भारी वजन उठाना भी इसका कारण बन सकता है। आजकल युवा उम्र में भी सर्वाइकल की समस्या तेजी से बढ़ रही है। कई लोगों को गर्दन में दर्द के साथ हाथ सुन्न होने लगते हैं। कुछ लोगों को कंधे से लेकर उंगलियों तक करंट जैसा एहसास होता है। चौथा कारण है खराब ब्लड सर्कुलेशन। अगर शरीर में खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो रहा, तो हाथ पैरों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। इसकी वजह से सुन्नपन और झंझनाहट हो सकती है। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, धूम्रपान करते हैं, या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, उनमें यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है।
पांचवा कारण है तनाव और चिंता। जी हाँ दोस्तों, मानसिक तनाव भी शरीर पर गहरा असर डालता है। जब व्यक्ति लगातार चिंता में रहता है तो शरीर की नसों और मांसपेशियों पर असर पड़ता है। कई लोगों को एंजाइटी के दौरान हाथ कांपना, पैरों में झंझनाहट और शरीर सुन्न होने जैसा महसूस होता है। अब सवाल आता है कि आखिर इस समस्या से राहत कैसे पाएं? सबसे पहले अपने खानपान पर ध्यान दें। हरी सब्जियां, दूध, दही, पनीर, अंडा, फल, अंकुरित अनाज और ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन B12 और आयरन से भरपूर भोजन नसों को मजबूत बनाता है। दूसरा, रोजाना एक्सरसाइज करें। सुबह की वॉक, योग और हल्की स्ट्रेचिंग शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाती है। जो लोग घंटों ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उन्हें हर 30 मिनट बाद उठकर थोड़ा चलना चाहिए। तीसरा, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। शरीर में पानी की कमी भी कमजोरी और नसों की समस्या बढ़ा सकती है। चौथा, मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल सही तरीके से करें। गलत पोस्चर में बैठना गर्दन और रीढ़ पर दबाव डालता है। हमेशा सीधा बैठें और लंबे समय तक लगातार स्क्रीन देखने से बचें। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपायों की। अगर हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है तो हल्की मालिश करें। सरसों या नारियल के तेल से मालिश करने पर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। गुनगुने पानी में नमक डालकर पैरों को डुबोकर रखने से भी आराम मिल सकता है। योग में प्राणायाम, ताड़ासन, भुजंगासन और वज्रासन जैसे आसन नसों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर अचानक शरीर का एक हिस्सा सुन्न हो जाए, बोलने में दिक्कत हो, चेहरे का एक भाग टेढ़ा हो जाए, तेज चक्कर आए या चलने में परेशानी हो, तो यह स्ट्रोक का संकेत भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अगर हाथ पैरों का सुन्नपन लगातार बढ़ रहा है, कमजोरी बढ़ रही है या रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट से जांच जरूर करवानी चाहिए। दोस्तों, हमारा शरीर हमें समय समय पर संकेत देता है। जरूरत है उन संकेतों को समझने की। छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करने की आदत आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, पौष्टिक भोजन खाइए, नियमित व्यायाम कीजिए और अपने शरीर का ध्यान रखिए। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके परिवार में या जान पहचान में किसी को हाथ पैर सुन्न होने या झंझनाहट की समस्या रहती है, तो यह जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें। ध्यान रखिए, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हाथ पैरों का सुन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाता है, इसलिए हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन शरीर की हर छोटी परेशानी के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। शरीर कभी भी बिना वजह संकेत नहीं देता। अगर बार बार हाथों में झंझनाहट होती है, पैरों में सुन्नपन महसूस होता है या उंगलियां काम करना बंद जैसी लगती हैं, तो यह शरीर का अलार्म हो सकता है। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आपके हाथ अकड़े हुए महसूस हों, मोबाइल पकड़ने में दिक्कत हो, पैरों में इतनी झंझनाहट हो कि जमीन पर ठीक से कदम रखना मुश्किल लगे। धीरे धीरे यह समस्या आपके रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करने लगती है। कई लोग इसे उम्र बढ़ने का असर समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि यह किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि नसें आखिर काम कैसे करती हैं। हमारे शरीर में करोड़ों नसें होती हैं जो दिमाग से शरीर के हर हिस्से तक संदेश पहुंचाती हैं।
जब आप किसी चीज को छूते हैं, चलते हैं, हाथ उठाते हैं या गर्म और ठंडा महसूस करते हैं, तब नसें लगातार काम कर रही होती हैं। लेकिन जब इन नसों पर दबाव पड़ता है या इन्हें पोषण नहीं मिलता, तब उनका काम प्रभावित होने लगता है। यही वजह है कि शरीर के हिस्सों में झंझनाहट, जलन और सुन्नपन महसूस होने लगता है। कई लोग रात में सोते समय हाथ के नीचे सिर रखकर सोते हैं। सुबह उठते ही हाथ सुन्न हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी रात नस दबाव में रहती है। हालांकि कुछ देर बाद यह ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बिना किसी दबाव के भी बार बार हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, तो यह गंभीर संकेत हो सकता है। आजकल मोबाइल और लैपटॉप की वजह से भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। घंटों गर्दन झुकाकर मोबाइल चलाने से गर्दन की नसों पर असर पड़ता है। धीरे धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या शुरू हो सकती है। शुरुआत में गर्दन में हल्का दर्द होता है, फिर कंधे में जकड़न और बाद में हाथों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। ऑफिस में लगातार बैठकर काम करने वाले लोगों में भी यह समस्या बहुत आम हो चुकी है। घंटों एक ही पोजीशन में बैठने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। पैरों तक खून सही तरीके से नहीं पहुंच पाता और पैरों में सुन्नपन शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को बाइक चलाते समय हाथ सुन्न होने लगते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा देर तक फोन पकड़ने पर उंगलियों में करंट जैसा महसूस होता है। यह नसों पर दबाव का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया बहुत आम है। आयरन और विटामिन की कमी की वजह से शरीर कमजोर होने लगता है। इसका असर नसों पर भी पड़ता है। कई महिलाओं को हाथ पैरों में झंझनाहट, कमजोरी और चक्कर आने की समस्या होती है। गर्भावस्था के दौरान भी कई महिलाओं को हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। शरीर में हार्मोनल बदलाव और वजन बढ़ने की वजह से नसों पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह सामान्य होता है, लेकिन अगर समस्या ज्यादा बढ़े तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब जानते हैं कि कौन कौन सी आदतें इस समस्या को बढ़ाती हैं। सबसे पहली आदत है देर रात तक जागना। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तो नसें कमजोर होने लगती हैं। नींद पूरी न होने का असर पूरे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। दूसरी आदत है फास्ट फूड और जंक फूड खाना। बाहर के खाने में पोषण कम होता है और शरीर को जरूरी विटामिन नहीं मिल पाते। धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। तीसरी आदत है बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि न करना। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होने लगता है। इससे नसों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचती। चौथी आदत है धूम्रपान और शराब का सेवन। सिगरेट और शराब नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। लंबे समय तक इनका सेवन करने से नर्व डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इस समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। ताज़ी हवा में टहलना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और नसों को ऑक्सीजन मिलती है। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। योग और स्ट्रेचिंग नसों की जकड़न कम करने में मदद करते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो लगातार बैठे न रहें। हर थोड़ी देर में उठकर चलें। खाने में विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर चीजें शामिल करें। दूध, दही, केला, पालक, चुकंदर, अंडा और मेवे बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की जो राहत देने में मदद कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध नसों की सूजन कम करने में मदद कर सकता है।
हल्दी में मौजूद गुण शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने में सहायक माने जाते हैं। मेथी के दाने भी काफी फायदेमंद माने जाते हैं। रात में मेथी भिगोकर सुबह उसका सेवन किया जा सकता है। दालचीनी और शहद का सेवन ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मदद कर सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। तनाव कम कीजिए। अच्छा भोजन खाइए। भरपूर नींद लीजिए और अपने शरीर के संकेतों को समझिए। याद रखिए, छोटी सी सावधानी आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस समस्या के बारे में जागरूक हो सकें। धन्यवाद। गर्म पानी से सिकाई करने पर भी नसों को आराम मिलता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर रहना सही नहीं है। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो जांच करवाना बेहद जरूरी है। डॉक्टर कई बार ब्लड टेस्ट, विटामिन टेस्ट, शुगर टेस्ट या नसों की जांच कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि सही कारण जानना सबसे जरूरी होता है। कई बार हाथ पैरों का सुन्न होना दिल की बीमारी का भी संकेत हो सकता है। अगर सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी और साथ में हाथ सुन्न हो रहा हो तो तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। कुछ मामलों में ब्रेन स्ट्रोक के दौरान भी शरीर का एक हिस्सा सुन्न हो जाता है। इसलिए अचानक होने वाले सुन्नपन को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारा शरीर मशीन की तरह है। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए समय रहते सावधान होना जरूरी है।